बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तैमूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी खाने। तो नाजरीन, मैं लेके आया हूं आपके लिए आज सर्दियों की बहुत ही स्पेशल रेसिपी। जी हाँ नाजरीन, चिकन हॉट एंड सावर सूप की बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके आ गया हूं मैं आपके लिए। आप बहुत ही कम सी चीज़ों के साथ अपने घर पे बआसानी चिकन सूप बना सकेंगे। तो मेरी रेसिपी को आपने पूरी तरह से फॉलो करना है और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नाजरीन, मैंने ये सब्ज़ियां ली हैं, गाजर, बंद गोभी और मटर, जो कि मैंने इस तरह से काट के रख लिए। तो सब्ज़ियों के बाद दोस्तों मैंने चिकन लिया है, जो कि मैंने बॉयल करके कुछ इस तरह से रेशे बना लिए। मैं किसी भी स्टेप को मिस इसलिए नहीं कर रहा ताकि आपको हर एक स्टेप बआसानी समझ आ सके और हर एक स्टेप को आप बिल्कुल इसी तरह से फॉलो कर सकें। ये देखिए, मैंने चिकन को बॉयल करके इसके रेशे अलग कर लिए हैं। सबसे पहले रेशे इस तरह से मैं आपके सामने ही सारे अलग कर रहा हूँ। सब्ज़ियों को भी मैं इसी तरह से बॉयल कर लूँगा, सारी जो मैंने काटी हैं। सब्ज़ियाँ और चिकन दोनों पहले से आपने बॉयल कर लेने हैं। ये देखें जी, चिकन सारा जो है वो मैंने रेशे बना लिए हैं। रेशे बना के मैंने चिकन रेडी कर लिया है। इसके साथ ही नाजरीन, सब्ज़ियां भी मैंने बॉयल करके कुछ इस तरह से प्लेट में रख ली हैं। चिकन है ये मेरे पास आधा किलो और ये सब्ज़ियां हैं मेरे पास सारी मिक्स आधा किलो। उसके बाद अगली चीज़ है नाजरीन, मेरे पास नेशनल की चिली सॉस, रेड चिली सॉस है मेरे पास नेशनल की, और साथ ही है मेरे पास सोया सॉस नेशनल की, और उसके साथ ही है मेरे पास कॉर्नफ्लोर। तो नाजरीन, ये बहुत ही कम सी चीज़ें हैं। इसके अलावा काली मिर्च या गरम मसाले का इस्तेमाल होगा या अंडे डलेंगे, वो मैं हर एक स्टेप आपको साथ साथ ही बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा घी ऐड करके उसे गरम कर लिया। तो घी ऐड करने के बाद नाजरीन, सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगा चिकन, जो कि मैंने बॉयल करके रेशे अलग कर लिए थे। चिकन मैं कढ़ाई के अंदर शामिल करके इसे थोड़ी देर तक फ्राई करूँगा। अच्छी तरह से चिकन आपने फ्राई करना है। बहुत ही आसानी के साथ आप बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा चिकन सूप घर पे बआसानी बना सकेंगे। तो चिकन को कुछ इस तरह से फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ताकि जो चिकन की स्मेल है वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो ये नाज़रीन, मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर रहा हूँ, जो कि मैंने खुद ही घर पे तैयार किया था। तो इसे थोड़ा सा और फ्राई कर लेना है मैंने चिकन को। चिकन जो है वो आपका अच्छी तरह से, जितना अच्छा सा फ्राई होगा इतना ही मज़ेदार सूप आपका रेडी होगा। तो ये देखें आप, चिकन बहुत ही अच्छा सा कलर इसका आ गया है। तो अब मैं जा रहा हूँ इसमें ऐड करने के लिए सब्ज़ियाँ, जो कि मैंने पहले से ही बॉयल करके रेडी कर ली थी। तो ये सारी सब्ज़ियाँ, गाजर, बंद गोभी और मटर, मैं आपके सामने ही इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। सारी सब्ज़ियाँ इसके अंदर ऐड करने के बाद नाजरीन, मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा और सब्ज़ियों के साथ मैं चिकन को फ्राई करूँगा 5 से 10 मिनट तक के लिए। जी तो नाजरीन देखें आप, मैं किसी भी स्टेप को इसलिए मिस नहीं कर रहा ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें जी, सब्ज़ियाँ और चिकन इस तरह से कुछ फ्राई हो रहे हैं। 5 से 8 मिनट तक सब्ज़ियाँ और चिकन फ्राई करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है नाजरीन, वो इसमें शामिल करूँगा मैं चिकन की यखनी, जो कि मैंने चिकन को बॉयल करते हुए ही रेडी कर ली थी। तो उससे पहले मैं ऐड कर रहा हूँ नाजरीन इसमें सोया सॉस। ये देखें, मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच सोया सॉस इसमें शामिल कर लिए। मैं किसी भी स्टेप को नाजरीन मिस नहीं कर रहा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आ सके। तो सोया सॉस के बाद अगली चीज़ है मेरे पास चिली सॉस। ये भी तकरीबन मैं लगभग 2 खाने के चम्मच ही शामिल करूँगा इसमें, रेड चिली सॉस के भी। ये दोनों आप अच्छी कंपनी की सॉसेज इस्तेमाल करें तो सूप का टेस्ट बहुत ही शानदार होगा। नेशनल जो है वो मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो ये सॉसेज ऐड करने के बाद नाजरीन, मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा चिकन और सब्ज़ियों को, ताकि जो सॉस हैं वो मिक्स हो जाएं इसमें।
तो अगली चीज़ है नाज़रीन मेरे पास थोड़ी सी दड़ा लाल मिर्च, वो मैंने इसमें टेस्ट के लिए शामिल की है। आप अगर चाहें तो बेशक ना शामिल करें, ज़रूरी चीज़ नहीं है सूप के अंदर, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें स्पाइस ज़्यादा रखना चाहता था इसलिए मैंने ऐड कर दी। तो अगली चीज़ है मेरे पास दोस्तों काली मिर्च का पाउडर, ये मैं तकरीबन शामिल करूँगा इसमें 1.5 चाय का चम्मच। काली मिर्च जो है वो आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो उसके बाद अगली चीज़ है मेरे पास नमक ऐड करने के बाद नाज़रीन मैं चिकन और सब्ज़ियां जो मैंने फ्राई करनी है अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर दूंगा। ये देखें जी, मैं आपके सामने ही अच्छी तरह से मिक्स कर रहा हूँ। ये देखें चिकन और सब्ज़ियां जो है मेरी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। तो अब मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ चिकन की यखनी, जो कि मैंने चिकन को बॉयल करते हुए अलग कर ली थी। जब मैंने चिकन को बॉयल किया था तो मैंने यखनी वेस्ट नहीं की थी, वो मैंने अलग करके रख ली थी सूप में शामिल करने के लिए। सूप का टेस्ट बहुत ही शानदार होगा अगर आप चिकन की यखनी और सब्जियों की यखनी को वेस्ट नहीं करेंगे तो। जी ये देखें जी, थोड़ी देर तक इसे मैं हल्की आंच के ऊपर ही नाज़रीन पकने दूंगा मज़ीद, ताकि जो मैंने यखनी ऐड की है वो अच्छी तरह से रेडी हो जाए। तो इसके बाद अगला स्टेप है जो वो इसमें आता है नाजरीन कॉर्नफ्लोर शामिल करने का। तो मैंने 2 खाने के चम्मच एक बाउल पानी के अंदर मिक्स करके आपके सामने इसमें शामिल कर दिए कॉर्नफ्लोर की मदद से जो आपका सूप है वो बहुत अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा। जो मार्केट में आप सूप लेते हैं, मार्केट में जो आपको बेच रहे होते हैं वो लोग कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कॉर्नफ्लोर की जगह वो लोग अरारोट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक खानों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। उन्होंने तो अपनी दुकान बनाई होती है, उन्होंने तो अपनी चीज़ें बेचनी होती हैं। ये देखें नाज़रीन, कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद मैं सूप को मज़ीद थोड़ी देर तक आपके सामने ही पकाऊंगा, ताकि सूप जो है वो आपके सामने गाढ़ा हो जाए। तो अगला स्टेप है नाज़रीन मेरे पास इसमें अंडे शामिल करने का। मैंने 2 अंडे फेंट के कुछ इस तरह से इसमें डाल दिए हैं। आप देखिएगा थोड़ी देर बाद मैं इन्हें मिक्स करूँगा तो अंडे जो हैं वो पक के रेडी हो चुके होंगे। ये देखें नाजरीन, कुछ इस तरह से आपने बहुत ज़्यादा ऐसे फेंटना नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे हिलाएंगे तो अंडे जो हैं वो सारे मैश हो जाएंगे बिल्कुल। बड़े बड़े थोड़े पीस आपने अगर रखने हैं तो आप इसे बिल्कुल आराम आराम से हिलाएं। ये देखें जी, अंडे जो हैं वो पक के सूप के अंदर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें जी, ये देखें जी अंडे का पीस। ये देखें नाजरीन, अंडे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं सूप के अंदर, और आपका सूप जो है वह बिल्कुल अच्छी तरह से पक के तैयार हो चुका है। तो ये लगभग 10 से 15 मिनट में आप बआसानी घर के ऊपर सूप रेडी कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि मेरी रेसिपी आपको किस हद तक अच्छी लगी और आपका सूप किस तरह का तैयार हुआ। तो मेरी अगली रेसिपी तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।